इससे पहले अभी तक जो समझा हम लोगों ने, एपर्चर के बारे में समझा है, शटर स्पीड के बारे में समझा है, आईएसओ के बारे में समझा है। ये टोटल तीनों चीज़ मिलकर कहलाती है एक्सपोजर। और जब एक्सपोजर में तीनों चीज़ अच्छी होती है तो अपने को पिक्चर अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन जो मैनुअल में डालोगे तो अपने हिसाब से तीनों चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको ऑटो मोड में डाल दिया तो कैमरा जो चाहेगा वो फिक्स करेगा। तो उसमें कैमरे का अपना जो सिस्टम होता है वो उस चीज़ को पूरा अडॉप्ट कर लेता है। तो मान लीजिए आपने शटर दबाया और एक फ़ोटो आई, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेंटर वाली जो फ़ोटो है ये करेक्ट एक्सपोजर है, जो कि हमारे कैमरे के सिस्टम ने कैलकुलेट करके खींचा है जब हमने उसको ऑटो मोड पर डाला है। ये मेनली हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से तो उसको कहलाता है एक्सपोजर कंपनसेशन। मतलब हम अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको ज़्यादा या थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और वो हर फ़ोटो में थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब ये करते क्यों हैं हम? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आगे दिखाना शुरू करता हूँ। अगर इसकी अगली फ़ोटो हम देखें, ये वाला जो फ़ोटो है हमारा लेफ़्ट में, वह करेक्ट एक्सपोजर है, ठीक है। इसके बगल वाला जो है हमने इसको थोड़ा सा माइनस कर दिया, मतलब एक्सपोजर थोड़ा सा कम दिया, और उसके नीचे वाले को थोड़ा सा और ज़्यादा कम दिया। तो क्या होता है कि जैसे अपने जो सीनरीज़ होते हैं, दूर का लैंडस्केप है या कोई अच्छी सी बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल का फ़ोटो हम खींच रहे हैं, तो ताजमहल का फ़ोटो अगर हम अपने सामने खड़ा करके खींचेंगे तो वो कैमरा हमको भी एडजस्ट करेगा और ताजमहल को भी एडजस्ट करेगा। तो जबकि ताजमहल तो काफ़ी ब्राइट चीज़ है और हमारा चेहरा ताजमहल के कंपैरिजन में काफ़ी कम ब्राइट है, लेकिन वो दोनों को एडजस्ट करके एक बीच का कम एक्सपोजर दे देता है। अब हम चाहते हैं कि ताजमहल की एक एक चीज़ डिटेल सामने आए, तो अगर आप देखोगे इस फ़ोटोज़ में जैसे जैसे हम कंपोजिशन एक्सपोजर कम करते जा रहे हैं, जैसे ये वाला फ़ोटो देखो, अभी आपका करेक्ट एक्सपोजर है ना, 7.1 डायफ्राम के ऊपर हमने खींचा है। इसके बाद वाला जो है हमने 8 किया, मतलब एक स्टॉप हमने अपर्चर कम कर दिया। तो देखना चीज़ें जो है थोड़ा और बारीक होने लगेंगी। ये जो बतख का जो डिटेल है ना वो थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। उसी तरह से अगर हमने इसको 9 कर दिया अपर्चर को तो थोड़ा सा और कम हो गया। अपर्चर जैसे जैसे दबता जा रहा है डिटेलिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो लैंडस्केप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसके सामने हम किसी को खड़ा करके फ़ोटो खींचेंगे तो ये तो डिटेल क्लियर होता जाएगा, लेकिन आपका चेहरा जो है उस हिसाब से दबता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कंपनसेट अपने हिसाब से कैसे करते हैं, यहाँ तो हमने लैंडस्केप को हाईलाइट करने के लिए एक्सपोजर कम कर दिया थोड़ा सा, मतलब हमने डायफ्राम को थोड़ा छोटा कर दिया तो हमारी जो डिटेलिंग है और बढ़ गई। लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि जो सामने मैंने आदमी खड़ा किया है उसका चेहरा थोड़ा सा दबने लगा है उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, तो हम चाहेंगे कि उसका चेहरा थोड़ा सा और फेयर आ जाए। तो कैमरा जो मेरा कैलकुलेशन कर रहा है उसकी जगह हम थोड़ा सा प्लस करेक्शन डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पीछे की चीज़ों की डिटेलिंग तो थोड़ी सी कम होने लगेगी, लेकिन मेरे जो ऑब्जेक्ट का चेहरा है वो थोड़ा सा खिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कंप्यूटर के हिसाब से या हमारे कैमरे का जो सिस्टम है उसके हिसाब से फ़ोटो 7.1 डायफ्राम पे आई, उसके सामने मैंने जो एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर रखा है, मुझे लगा यार इसकी पिक्चर थोड़ी सी डार्क हो रही है, इसका चेहरा थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 7.1 की जगह हम चाहेंगे कि कैमरा मेरा 6 लगा दे या 5.6 लगा दे। तो उसके लिए हर कैमरे में एक प्रोविज़न होता है, उसको आप पहले से कैमरे के अंदर सेट कर सकते हो प्लस या माइनस डायरेक्शन में। ये जो हम प्लस और माइनस डायरेक्शन में जो सेट करते हैं वो कहलाता है एक्सपोजर कंपनसेशन। मतलब मेरा कैमरा जो रीड करेगा वो अपने आप उसको कमांड मिलेगा कि नहीं मेरे को इस शॉट में हमेशा इसको प्लस या माइनस कितना देना है, तो वो कैमरे के अंदर एक अरेंजमेंट रहता है। अब मैं इस कैमरे के अंदर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये यहाँ पे 0 0 है,
दिख रहा है ना, हाँ सर। ये 0 0 और जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ ये -0.3 -0.7 -1 -1.3 -1.7 -2 -2.3 -2.7 -3, मतलब इतने पे जहाँ भी मैंने सेट कर दिया उतना वो अपने आप वो माइनस कर देगा। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कैमरे के कैलकुलेशन के हिसाब से 7.1 एक्सपोजर आ रहा है, लेकिन जब मैं खींचूंगा तो जितना भी हमने माइनस किया है अपने आप उतना माइनस कर देगा। ठीक है, अब उसी के हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पर इसको उल्टा घुमाता हूँ तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे प्लस कंपनसेट करना है, तो प्लस किया तो +0.3 हो गया, +0.7 हो गया, +1 हो गया, +1.3 हो गया, +1.7 हो गया। ये करते करते ये 3 तक जब 5 तक जाता है, मतलब जो मेरा कैमरा रीड कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उससे 5 ऊपर तक की हर फोटो में अपने आप आ जाएगा। मतलब मैं फ़ोटो खींचूंगा नॉर्मल तरीके से तो जो फ़ोटो मुझे 7.1 पे आना चाहिए था सारी फ़ोटोज़ में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। वही अगर मैं माइनस कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ या -0.3 कर देता हूँ, -0.7 कर देता हूँ, जितना भी माइनस कर देता हूँ, तो जो एग्जैक्ट होगा अपने आप फ़ोटो खींचते समय मेरा एक्सपोजर जो है उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दिख गया ना बेटा, मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। कोई किसी ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है अपने इंडियन सिस्टम में हमारे जो फेसेस होते हैं उसको हम थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करते हैं कि हमारा चेहरा थोड़ा सा क्लियर आ जाए, क्योंकि अगर एकदम से नेचुरल फ़ोटो आएगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए नॉर्मली हर फोटोग्राफ़र जो है अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है। जैसे मान लो कैलकुलेशन से अगर मान लो 8 आ रहा है तो हम 7.1 पे खींचेंगे, या कैलकुलेशन है हमारा 7.1 आ रहा है तो हम चाहेंगे 5.6 आ जाए या 6 आ जाए या 4.5 आ जाए। जिसके हिसाब से भी मेरा चेहरा थोड़ा सा फेयर दिखने लगता है वो कंपनसेशन फैक्टर हम पहले से ही कैमरे में डाल देते हैं, तो हमें बार बार उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैमरा अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, जैसे मान लो मैं ऐसे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जैसे मान लो बहुत फेयर लोग हैं तो उससे मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों की फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ कि जो मुझे दिख रहा है यार ये लोग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, लेकिन अगर उनका ओरिजिनल फ़ोटो मैंने खींचा तो थोड़ा सा हो सकता है कि पसंद नहीं आएगा किसी को, तो उसमें थोड़ा सा मैं एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ तो उनका चेहरा थोड़ा सा ब्राइट आने लगता है। तो ये एक्सपोजर कंपनसेशन जो है यहाँ काम आता है। इसी का रिवर्स, जब मैं किसी लैंडस्केप की फ़ोटो खींचने गया हूँ, मैं किसी बिल्डिंग की फ़ोटो खींचने गया हूँ, मैं किसी फूल पौधे की फ़ोटो खींचने गया हूँ, तो वहाँ पे एक्सपोजर जितना ज़्यादा दबेगा मेरा डिटेल उतना ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपोजर कंपनसेशन, प्लस और माइनस।